हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एंथोसेरोस के स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एंथोसेरोस के परिपक्व स्पोरोफाइट की संरचना का अध्ययन किया था। एक बार उसे थोड़ा रिवाइज करते हैं। परिपक्व स्पोरोफाइट 3 भागों में विभेदित रहता है। नीचे वाला यह आधारीय कंदिल भाग फुट कहलाता है। ऊपर वाला ये सिलेंड्रिकल पोर्शन कैप्सूल कहलाता है। फुट एंड कैप्सूल के बीच एक छोटा सा अविभेदित ये वाला क्षेत्र इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक रीजन अंतर्वैसी विभज्योतकी क्षेत्र कहलाता है। कैप्सूल में चारों तरफ बाहर की ओर एक 4 से 6 स्तरीय कैप्सूल वॉल पाई जाती है। कैप्सूल वॉल से भीतर की तरफ ये वाला क्षेत्र है जो स्पोरोजिनस टिश्यू बीजाणुजन उत्तक है, और कैप्सूल के सेंटर में ये स्टेराइल या बंधे टिश्यू है जो कोलोमेला कहलाता है। अब देखते हैं किस प्रकार से स्पोरोफाइट के इन सभी भागों का डेवलपमेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि एंथोसेरोस में नर जननांग एंथेरिडियम में एंथेरोजोइड्स का निर्माण होता है, और मादा जननांग आर्चिगोनियम में फीमेल गैमिट एग का निर्माण होता है। मेल गैमिट एंथेरोजोइड्स एंथेरिडियम से मुक्त होकर आर्चिगोनियम तक पहुंचते हैं, और आर्चिगोनियम में प्रवेश करके फीमेल गैमिट को फर्टिलाइज कर देते हैं, और इसके फलस्वरूप एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जो जाइगोट कहलाता है। यह जाइगोट निर्मित हो गया है। यह जाइगोट स्पोरोफिटिक जनरेशन की प्रथम कोशिका है। इसी में विभाजन होने पर पूरे के पूरे स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। देखते हैं किस प्रकार से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है। सर्वप्रथम जाइगोट अपने आकार में वृद्धि करता है, और वृद्धि करके स्त्रीधानी की अंडधा की गुहिका को पूर्ण रूप से घेर लेता है। ये जाइगोट आकार में बड़ा हो जाता है। इसके साथ ही साथ जाइगोट अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है। अब इसे ऊष्पोर या निषिक्तांड कहा जाता है। इसके बाद इस जाइगोट से एक 2 सेल्ड एम्ब्रियो का निर्माण होता है। यह जाइगोट प्रथम विभाजन इस प्रकार से वर्टिकल रूप से यानी उदग्र रूप से करता है। इस उदग्र विभाजन के फलस्वरूप एक 2 कोशिकीय एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। अधिकांश जातियों में जाइगोट का प्रथम विभाजन वर्टिकल ही होता है, लेकिन एंथोसेरोस क्रिस्पुलस में प्रथम विभाजन इस प्रकार से ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ होता है, जिससे 2 कोशिकीय एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एंथोसेरोस लिविस में जो प्रथम विभाजन है वो इस प्रकार से ऑब्लिक्यू होता है, तिर्यक रूप से होता है, तिरछा विभाजन होता है। लेकिन अधिकांश जातियों में इस प्रकार से वर्टिकल विभाजन होता है, जिससे ये 2 सेल्ड एम्ब्रियो 2 कोशिकीय एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में अगली अवस्था आती है क्वाड्रेंट एम्ब्रियो अवस्था। अब जो ये 2 कोशिकीय एम्ब्रियो बना था, इस 2 कोशिकीय एम्ब्रियो में
इस प्रकार से अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इस अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बन जाती है। 2 कोशिकाएं नीचे के सोपान में, नीचे की तरफ, और 2 कोशिकाएं उसके ऊपर की तरफ। ये 4 कोशिकीय एम्ब्रियो का निर्माण हो गया। इस 4 कोशिकीय एम्ब्रियो को क्वाड्रेंट एम्ब्रियो कहा जाता है। ये क्वाड्रेंट एम्ब्रियो आपको दिखाया गया है जिसमें 4 कोशिकाएं हैं। इस क्वाड्रेंट एम्ब्रियो में आगे विभाजन होने पर ऑक्टेंट एम्ब्रियो यानी कि अष्टांशक भ्रूण का निर्माण होता है। देखिए, क्वाड्रेंट एम्ब्रियो में 4 कोशिकाएं थी, 2 कोशिकाएं नीचे के सोपान में और 2 कोशिकाएं उसके ऊपर के सोपान में। ये 4 कोशिकीय एम्ब्रियो था। अब इस 4 कोशिकीय एम्ब्रियो में अगला विभाजन भी वर्टिकल होता है, लेकिन यह वर्टिकल विभाजन, जो पहला वर्टिकल विभाजन हुआ था, जैसे मान लीजिए पहला वर्टिकल विभाजन इस प्लेन में हुआ था, तो अब का वर्टिकल विभाजन इस प्लेन में होगा। इस वर्टिकल विभाजन के फलस्वरूप कुल 8 कोशिकाएं बन जाती है। 4 कोशिकाएं ऊपर के सोपान में व्यवस्थित होती है, अपर टीयर में अरेंज रहती है, और 4 कोशिकाएं निचले सोपान में लोअर टीयर में व्यवस्थित रहती है। इस 8 कोशिकीय एम्ब्रियो को ऑक्टेंट एम्ब्रियो या अष्टांशक भ्रूण कहा जाता है। ऑक्टेंट एम्ब्रियो का निर्माण होने के बाद आगे का स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे एंथोसेरॉस इरेक्टस में ऑक्टेंट की कोशिकाएं कोई विभाजन नहीं करती है और यह 2 टीयर्ड यानी कि 2 सोपानों में ही व्यवस्थित रहती है। इसमें जो लोअर सोपान, जैसे ये 4 कोशिकाएं निचले सोपान की, इसके जस्ट ऊपरी सोपान में 4 कोशिकाएं, ये फर्स्ट सोपान और ये इसके ऊपर का सेकंड सोपान। अब इसमें जो निचले वाला सोपान है, इस सोपान की 4 कोशिकाएं, इस टीयर की 4 कोशिकाएं तो आगे विभाजनों द्वारा फुट का निर्माण कर लेती है, और इस ऊपर वाले सोपान की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं कैप्सूल का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार से एंथोसेरस इरेक्टस में होता है। एंथोसेरस जेमुलोसस में दोनों टीयर्स में से किसी भी टीयर की कोशिकाएं इस प्रकार से ट्रांसवर्स रूप से विभाजन करती है, जिससे अब कोशिकाओं के कितने टीयर बन गए? टोटल 3 टीयर बन गए, 3 सोपान बन गए। 4 कोशिकाएं इस निचले सोपान में, अगली 4 कोशिकाएं इससे ऊपर वाले सोपान में, और अगली 4 कोशिकाएं इस ऊपर वाले सोपान में। इसमें 4 कोशिकाएं रहेगी, इसके ऊपर ये 4 कोशिकाएं अरेंज रहेगी, और इसके ऊपर ये 4 कोशिकाएं अरेंज रहेगी। अब इनमें से जो निचले वाले सोपान की 4 कोशिकाएं हैं, ये 4 कोशिकाएं, ये निचले सोपान की 4 कोशिकाएं तो बना लेती है फुट, और ऊपर वाले ये 2 सोपान हैं, इन सोपानों की कोशिकाएं कैप्सूल का निर्माण कर लेती है। एंथोसेरस क्रिस्पुलस में जो ऑक्टेंट एम्ब्रियो है, उसके दोनों सोपानों में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे अब 4 सोपान निर्मित हो जाते हैं। कोशिकाएं अब 4 सोपानों में व्यवस्थित रहती है, और प्रत्येक सोपान में 4-4 कोशिकाएं ही होती है। निचले 2 सोपानों द्वारा फुट का निर्माण होता है,
और ऊपर वाले 2 सोपानों द्वारा कैप्सूल का निर्माण कर लिया जाता है। इस प्रकार से एंथोसेरोस की अलग अलग जातियाँ ऑक्टेंट एम्ब्रियो के निर्माण के बाद आगे के डेवलपमेंट में भिन्नता दर्शाती है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से स्पोरोफाइट के फुट का निर्माण होगा। जिस भी सोपान से फुट का निर्माण होना था उस सोपान की कोशिकाएं विभाजन करती है और विभाजन करके वैक्यूलेटेड पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं बना लेती है। इसका फुट कंदिल होता है और कुछ जातियों जैसे एंथोसेरोस इरेक्टस और एंथोसेरोस क्रिस्पुलस में जो कंदिल फुट है उसकी सुपरफिशियल सेल्स यानी पृष्ठीय कोशिकाएं पेलिसेड लाइक हो जाती है, खंभ उत्तक के समान हो जाती है, जिससे ये गैमेटोफिटिक टिश्यू से अलग ही पहचानी जा सकती है। कुछ जातियों में जैसे एंथोसेरोस हिमालयनसिस, एंथोसेरोस लिविस आदि में फुट की कोशिकाओं से शुष्कांग यानी हुस्टोरियम का निर्माण हो जाता है। ये हुस्टोरिया गैमेटोफिटिक टिश्यू की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है और उससे जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती रहती है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से स्पोरोफाइट के कैप्सूल का निर्माण होगा। तो स्पोरोफाइट के कैप्सूल के निर्माण को हम अलग अलग चरणों में पढ़ते हैं। प्रथम चरण है डिफ्रेंशिएशन इनटू एम्फीथीशियम एंड एंडोथीशियम, बहिस्थिशियम एवं अंतःस्थिशियम का विभेदन। ऊपर वाले सोपान की जिन कोशिकाओं से कैप्सूल का निर्माण होना तो होता है वे कोशिकाएं पेरिक्लाइनल रूप से यानी कि परिणतिक रूप से विभाजन करती है। परिणतिक विभाजन जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका है तो इसमें इस प्रकार से विभाजन होगा, जैसे एक कोशिका बाहर की तरफ और एक कोशिका भीतर की तरफ बनेगी। इस विभाजन को परिणतिक विभाजन कहते हैं। तो जिन कोशिकाओं से भी कैप्सूल का निर्माण होना होता है वे कोशिकाएं पेरिक्लाइनल रूप से डिवाइड होती है, जिसके फलस्वरूप बाहर की तरफ जो कोशिकाएं बनती है वो एम्फीथीशियम कहलाती है और भीतर की तरफ वाली कोशिकाएं एंडोथीशियम में विभेदित हो जाती है। अब देखते हैं एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम का निर्माण होने के बाद में जो एंडोथीशियम की कोशिकाएं हैं वे कोशिकाएं विभाजनों द्वारा कोलुमेला का निर्माण कर लेती है। आपने अभी पढ़ा था कि कैप्सूल के बिल्कुल सेंटर में एक स्टेराइल टिश्यू है जो कोशिकाओं की 16 उदग्र पंक्तियों से निर्मित होता है, जिसे कोलुमेला कहा जाता है। ये देखिए इधर यहाँ पर ये कोलुमेला। तो इस कोलुमेला का निर्माण किससे हुआ है? एंडोथीशियम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंथोसेरोस में कोलुमेला का निर्माण किससे होता है, तो आंसर होगा एंडोथीशियम से। तो एंडोथीशियम वाला पोर्शन तो कोलुमेला का निर्माण कर लेता है। उसके बाद में देखते हैं एम्फीथीशियम या बहिस्थिशियम से किसका निर्माण होगा। बहिस्थिशियम की कोशिकाएं भी पेरिक्लाइनल रूप से डिवाइड होती है, जिससे बाहर की तरफ बंधे कोशिकाओं की एक लेयर बनती है जो जैकेट इनिशियल्स कहलाती है, और भीतर की तरफ फर्टाइल कोशिकाओं की लेयर बनती है जो स्पोरोजिनस सेल्स कहलाती है, बीजाणुजन कोशिकाएं कहलाती है।
जैकेट इनिशियल्स की कोशिकाओं में एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं और इन विभाजनों के फलस्वरूप 4 से 6 स्तरीय मोटा कैप्सूल का जैकेट या दीवार बन जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने स्पोरोफाइट की संरचना के अध्ययन के दौरान पढ़ा था कि इसकी कैप्सूल वाल या कैप्सूल जैकेट की कोशिकाओं में स्टोमेटा पाए जाते हैं और जैकेट की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण यह फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। तो एम्फीथीशियम की कोशिकाओं से एक तो जैकेट का निर्माण हो गया और अंदर की तरफ जो कोशिकाएं स्पोरोजिनस सेल्स के रूप में विभेदित हुई थी उनसे निर्माण होगा स्पोर एंड इलेटर्स का। तो देखते हैं किस प्रकार से स्पोर एंड इलेटर का निर्माण होगा। स्पोरोजिनस सेल्स आर्किस्पोरियम या प्रप्रसूतक का निर्माण कर लेती है। ये आर्किस्पोरियल सेल्स एंटीक्लाइनल रूप से डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के कोलुमेला को घेर लेती है। आर्किस्पोरियम की कोशिकाएं ज़्यादातर 2 या 2 से अधिक लेयर्स में व्यवस्थित रहती है, लेकिन कुछ जातियों में जैसे एंथोसरॉस क्रिस्पुलस और एंथोसरॉस इरेक्टस में यह केवल सिंगल लेयर्ड रहती है। आर्किस्पोरियम का परिपक्वन शीर्ष से आधार की तरफ होता है। यह भी आप एंथोसरॉस की संरचना के अध्ययन के दौरान पढ़ चुके हो। आर्किस्पोरियम अब 2 प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित हो जाता है। एक प्रकार की कोशिकाएं हैं स्पोर मदर सेल्स और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं इलेटर मदर सेल्स। ये स्पोर मदर सेल्स जो राउंडेड दिखाई गई है और ये पतली पतली जो आपको दिखाई गई है ये वाली इलेटर मदर सेल्स है। तो आर्किस्पोरियम अब स्पोर मदर सेल्स एंड इलेटर मदर सेल्स में विभेदित हो जाता है। स्पोर मदर सेल्स मियोसिस द्वारा स्पोर टेट्राड बीजाणु चतुष्क का निर्माण कर लेती है और इलेटर मदर सेल ऑब्लिक रूप से तिर्यक रूप से विभाजित होकर के सूडो इलेटर का निर्माण कर लेती है। यहाँ पर आपको ये स्पोर टेट्राड दिखाए गए हैं और ये सूडो इलेटर दिखाए गए हैं जो ब्रांच्ड हो सकते हैं या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। एंथोसरॉस के इलेटर्स की दीवार पर थिकनिंग बैंड्स नहीं पाए जाते हैं, इस कारण से ये सूडो इलेटर कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम का निर्माण, जो कहाँ स्थित होता था, जो फुट एंड कैप्सूल के मध्य स्थित होता था। जब स्पोरोफाइट में जैकेट, आर्किस्पोरियम एंड कोलुमेला का विभेदन हो गया है तो इस समय अब कैप्सूल की शीर्षस्थ वृद्धि रुक जाती है और कैप्सूल के आधारीय भाग में स्थित कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के मेरिस्टेम में विभेदित हो जाती है जिसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम अंतर्वैसी विभजोतक कहा जाता है। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है और जिसके फलस्वरूप कैप्सूल की वृद्धि होती रहती है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैलिप्ट्राया इनवोल्यूकर। डियर स्टूडेंट्स,
स्पोरोफाइट के निर्माण के साथ साथ ही स्त्रीधानी के अंडा की आधारीय कोशिकाएं तथा गैमेटोफाइट की दूसरी कोशिकाएं जो स्त्रीधानी के पास में स्थित होती है वह स्टिमुलेट हो जाती है और स्टिमुलेट होकर के विभाजन प्रारंभ कर देती है और विभाजन प्रारंभ करके एक उत्तक का निर्माण कर लेती है जो कैलिप्टरा या इन्वोल्यूकर कहलाता है। ये कैलिप्टरा या इन्वोल्यूकर शुरुआत में स्पोरोफाइट को पूर्ण रूप से आवृत किए रहती है, लेकिन स्पोरोफाइट की लंबाई में तेज़ी से वृद्धि होने पर स्पोरोफाइट इस कैलिप्टरा को फाड़कर बाहर निकल जाता है और अब कैलिप्टरा स्पोरोफाइट के आधारीय भाग में एक कॉलर जैसी संरचना के रूप में शेष रह जाता है। जैसा यहाँ पर दिखाया गया, देखिए यहाँ पर ये आपको आधारीय भाग में ये स्ट्रक्चर जो दिखाई गई है ये इन्वोल्यूकर है। शुरुआत में ये इन्वोल्यूकर इस पूरे के पूरे स्पोरोफाइट को घेरे रहता है, लेकिन बाद में जब स्पोरोफाइट की लंबाई बढ़ती है तो कैप्सूल इस इन्वोल्यूकर को फाड़कर इस कैलिप्टरा को फाड़ करके बाहर निकल आता है। तो इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट पूर्ण हो जाता है। अब शॉर्ट में एक बार वापस से इसको अपन रिवाइज करते हैं। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप ये जाइगोट बना था। जाइगोट ने अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति स्रावित की। अब इसे ऊष्पोर कहा गया। प्रथम विभाजन उदग्र हुआ, वर्टिकल हुआ, जिससे 2 सेल्ड एम्ब्रियो का निर्माण हुआ। इसके बाद में अगला विभाजन ट्रांसवर्स रूप से यानी अनुप्रस्थ रूप से हुआ, जिससे एक 4 सेल्ड एम्ब्रियो यानी क्वाड्रेंट एम्ब्रियो का निर्माण हुआ। उसके बाद में इस क्वाड्रेंट एम्ब्रियो में एक वर्टिकल डिवीजन हुआ जो प्रथम वर्टिकल डिवीजन के समकोण पर होता है। इस प्रकार से एक 8 कोशिकीय एम्ब्रियो का निर्माण हुआ जिसे ऑक्टेंट एम्ब्रियो कहा जाता है। ऑक्टेंट एम्ब्रियो में कोशिकाएं 4-4 के 2 टीयर्स में या 2 सोपानों में व्यवस्थित रहती है। इसके बाद एंथोसेरोस की अलग अलग जातियाँ स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट में भिन्नता दर्शाती है। कुछ जातियों में निचले टीयर की कोशिकाएं अनुप्रस्थ रूप से विभाजन करती है। कुछ जातियों में दोनों टीयर की कोशिकाएं अनुप्रस्थ रूप से विभाजन करती है। कुछ जातियों में ऊपर वाले टीयर की कोशिकाएं अनुप्रस्थ रूप से विभाजन करती है। इस प्रकार से जो भ्रूण का निर्माण होता है उसमें कोशिकाएं 2 टीयर में या 3 टीयर में या 4 टीयर में व्यवस्थित हो जाती है। फिर अलग अलग टीयर की कोशिकाएं विभाजन करके फुट और कैप्सूल का निर्माण कर लेती है। यहाँ पर ये जो कैप्सूल का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं वो एंडोथीशियम और एम्फीथीशियम में विभेदित हो जाती है। एंडोथीशियम से कोलुमेला और एम्फीथीशियम की कोशिकाओं से जैकेट एंड स्पोरोजिनस टिश्यू या आर्किस्पोरियम का निर्माण हो जाता है। आर्किस्पोरियम भी स्पोर मदर सेल एंड इलेटर मदर सेल में विभेदित हो जाती है। स्पोर मदर सेल से स्पोर्स का और इलेटर मदर सेल से इलेटर्स का निर्माण हो जाता है। फुट और कैप्सूल के मध्य स्थित कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक होकर के इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन का निर्माण यहाँ पर कर लेती है। इस प्रकार से एंथोसेरोस में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट पूर्ण हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। धन्यवाद।